होती रहेगी। प्लीज माफ कीजिएगा, आज आप लोग, मैं आ रहा हूं आपके पास। जस्ट गिव मी 2 more minutes अजय जी। स्वामी दीपांकर और हर्षवर्धन जी, इन 2 लोगों को रखिए। स्वामी दीपांकर, स्वामी जी आभास था, उन अफसर को आभास था, वो विजुअल और ग्राफिक चलाओ। हर्षवर्धन जी आभास था, स्मार्ट ऑफिसर है, मैं कह रहा हूं फिर स्मार्ट ऑफिसर थे, आभास कर लिया, लेकिन रुक गए। अगर उस समय अनाउंसमेंट था, हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, बहुत दूर बैठे हैं, प्रैक्टिकल पोजीशन से बहुत दूर है आप भी और मैं भी। हर्षवर्धन जी उस समय क्या ठीक क्या नहीं, ये जब इंक्वायरी होगी तब पता चलेगा, लेकिन जब आभास कर ले अफसर स्वामी जी, और कितने लोग इंतजार कर रहे थे हर्षवर्धन जी इसी चीज का, रॉन्ग विंडो, कि कुछ हो और हमें मौका मिले, टिप्पणी देने का मौका मिल गया। लेकिन स्वामी जी ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है। 1954 में जब पहली बार कुंभ हुआ था, आजादी के बाद 800 लोगों की मृत्यु हो गई थी। इट्स नथिंग टू कंपेयर या सेटिस्फाई करने के बाद। और आखिरी जो कुंभ हुआ था 2013 में, 2013 में, उसमें 42 लोगों, ये क्या है कुंभ और ऐसी घटनाएं? क्या आज भी हम इक्विप्ड नहीं है? स्वामी जी आप तो वहां गए इतने हैं, क्या वहां पे, मैं मानता हूं अमेरिका की जितनी पूरी नॉर्थ अमेरिका की जितनी आबादी है, उससे ज्यादा लोग इस पूरे समय काल में 1.5-2 महीने में महाकुंभ में आके डुबकी लगा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया की आबादी के तिगने लोग सिर्फ कल से लेके आज तक में डुबकी लगा रहे हैं प्रयागराज में, तिगने लोग ऑस्ट्रेलिया से। क्या आज भी हम उसके लिए तैयार नहीं है? क्या वहां पे तैयारी नहीं है? स्वामी जी, स्वामी दीपांकर और फिर हर्षवर्धन जी। मैं 2 चीज समझता हूं जी ऐश्वर्या भैया। जिस प्रकार की घटना निसंदेह घटित हुई, वो मतलब क्या कह सकते हैं, मतलब शब्द भी नहीं है, दुखद है, होनी नहीं चाहिए थी। मैं खुद वहां कुछ दिन रहा, मैंने देखा कुंभ बहुत शानदार तरीके से चल रहा था। मगर आज अब से पहले रितेश्वर जी को बोलते हुए सुना और कई सन्यासियों को बोलते हुए सुना। निसंदेह एक उदासी का माहौल हो जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं। मगर जिस तत्परता से चीज़ें हो रही हैं, या जिस तत्परता से मुख्यमंत्री स्वयं संज्ञान ले रहे हैं चीज़ों का, मैं समझता हूं कि भगवती की कृपा है। और जिस प्रकार की परिस्थितियां किसी ने कल्पना नहीं की थी, आपने सही कहा, 1954 वो 3 फरवरी का दिन था और मौनी अमावस्या थी और 8 से 9 बजे का टाइम था। एसएन मुखर्जी के वो संस्करण आप पढ़िए तो निसंदेह 800 से 1000 लोगों के बारे में कहा जाता है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। मगर मैं कह रहा हूं कि किसी चीज को कंपेयर नहीं किया जा सकता, मगर एक ऐतिहासिक चीज हो रही है और हो रही थी। मगर ये घटना निसंदेह जो घटित हुई है, ये बराबर किसी शब्दों में नहीं कही जा सकती। मगर जिस प्रकार से वहां अखाड़ों ने, सन्यासियों ने वीडियो बना बना करके कहा कि आप जहां हैं वहीं स्नान करिए, आपको वहीं उसका फल मिलेगा, उसके बाद भी मैं समझता हूं कि करोड़ों लोगों का आवागमन, और उसके बाद वो वीडियो मैंने भी देखा ऐश्वर्या भाई जी, जो सुबह के समय एक अधिकारी अनाउंस कर रहे हैं, वो मैंने भी देखा वीडियो। निसंदेह उनके अनाउंस में कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी तरफ से अपना कार्य पूरा कर ही रहे हैं। मगर जैसा आप कह रहे हैं कि एक स्टेप और आगे बढ़कर चीजें खाली करा ली जाती और हटवा दिया जाता, तो शायद चीजें और बेहतर होती और समझता हूं। मगर उसके बाद एब्सोल्युटली स्वामी जी, कभी कभी ऐसी परिस्थितियां, हाँ कभी कभी ऐसी परिस्थिति जी बिल्कुल। स्वामी दीपांकर जी आ रहा हूं, कैन हैव एवरीवन ऑन एयर। अजय आलोक, अनुराग भदौरे, आचार्य विक्रमादित्य, हर्षवर्धन जी। हर्षवर्धन जी जिम्मेदार कौन? एवरीवन ऑन एयर। हर्षवर्धन जी देखिए, जिम्मेदार कौन? ये महाकुंभ है, इसके बारे में कोई, हम सब ये जानना चाहते, जिम्मेदार कौन? हु इज रिस्पॉन्सिबल? 30 लोगों की मृत्यु हुई, अभी अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुआ है, 60 लोग गंभीर हैं, 90 लोग कुल अस्पताल में। हर्षवर्धन जी, हु इज रिस्पॉन्सिबल? जिम्मेदार कौन है? ये हुआ कैसे? हफ्ते में 4 बार बाबा, 2 बार प्रधानमंत्री, सारे अफसर, सारा अमला लगा हुआ है, ये कैसे हो गया हर्षवर्धन जी? कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा। ऐश्वर्या जी, बिना किसी इफ बट के जो प्रशासन, जो सरकार है, उसी की जवाबदेही और जिम्मेदारी होगी। अच्छा, मुझे पलट कर ऑडियो आ रहा है थोड़ा, जी मैं उसे ठीक करा रहा हूं।
जो भी सरकार है, सुनो यानी डिबेट। योगी आदित्यनाथ की सरकार है और जो प्रशासन है उसी की जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ बातें, और इसलिए मैं कह रहा हूं तो उसमें आप ये भी मान सकते हैं, क्योंकि अभी तक के कुंभ में 8 दिन मैं रह चुका हूं, इसी कुंभ में 8 दिन रह चुका हूं मैं। जो प्रशासन ने तैयारी की, जो कुछ मेला प्रशासन ने किया, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मेले को, उस प्रशासन को देखा, ये आवाज अभी भी मुझे आ रही है ऐश्वर्या जी, ठीक जी वो कराइए। डायरेक्ट है, मैं उसे कोशिश कर रहा हूं ठीक कराने की, हमारे यहां से वो नहीं है, मैं कोशिश कर रहा हूं जी। अपने आप में अद्भुत है, अकल्पनीय है। लेकिन जो रात में हुआ, मेरा यह मानना है कि अगर थोड़ा और सावधानी बरती जाती तो आज हम 30 परिवारों से, उनके परिवार के जो परिजन हैं, प्रिय हैं, उनके बिछड़ने के समाचार पर बात नहीं कर रहे होते। आज जो 90 लोग घायल हुए, जिनमें से 30 की जान चली गई, 60 लोगों का इलाज करना पड़ा, अभी भी 36 लोग अस्पताल में हैं, उसकी चर्चा हम नहीं कर रहे होते। आज मौनी अमावस्या के दिन इतने शानदार महाकुंभ में हम इतनी पीड़ा भरी, दुख भरी बात नहीं कर रहे होते। और मुझे लगता है कि सरकार को अब नेक्स्ट लेवल तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से महाकुंभ को चाहे 2019 में रहा हो योगी आदित्यनाथ की सरकार में, या फिर अभी 2025 में, जिस लेवल तक ये पहुंच गया है, दुनिया भर से लोग आना चाहते हैं, और जब तैयारी अच्छी होती तो और लोग आना चाहते हैं। क्राउड मैनेजमेंट का साइंटिफिक तरीका और निकालना ही पड़ेगा। आपको सेक्टर वाइज डिस्प्ले करना होगा, खतरे का लेवल तय करना होगा, हर जिले से कितने लोग कहां से आ रहे हैं उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, राज्यों से सीमा में कौन घुसा उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर ये नहीं होगा तो लोग आएंगे और इस तरह की आशंका लगातार बनी रहेगी। इंतजाम के तौर पर कहेंगे तो जो रिस्पांस है वो बहुत बेहतर रहा है। मैं 30 से 40 मिनट में ऐसे क्राउड मैनेजमेंट में हमने नहीं देखा है कि इतनी भीड़ हो, इतनी जल्दी उसको रिस्पांस किया जाए, लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाए, इतनी जल्दी चेन बना दी जाए। उसके पीछे वजह यही थी कि पहले से ही योगी आदित्यनाथ ने सेक्टर वाइज सारी तैयारी कर रखी थी। लेकिन 30 लोगों की जान जा चुकी है, और आज हम जब बात कर रहे हैं तो दुर्भाग्य से मौनी अमावस्या के दिन इतना सुंदर आयोजन, इतने भव्य आयोजन, इतना प्रतिष्ठित आयोजन, उसकी बात करनी पड़े। ये पीड़ा वाली बात है, और हमें संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। सरकार को इन सब परिवारों के साथ ससम्मान, पूरे जिसको कहते हैं ना कि उनको भी सम्मान लगे, उनके साथ वेदना में सरकार खड़ी है, ये दिखना चाहिए। पंकज शर्मा, अजय वर्मा, अजय आलोक, अनुराग भदौरिया, इस समय सबको साथ रहना चाहिए। ये कुंभ के लिए मुझे बहुत, मतलब मैंने जब आंकड़े देखे, अभी तक सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, मैंने देखा कि कुंभ में क्या हुआ। हमेशा होता है 54, 86, 92, 3, 10, 13, 25, इससे कैसे निजात पाई जाए? अनुराग भदौरिया, आप विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन सबको साथ में करना पड़ेगा। देखिए, जो लोग ने जिनकी जान गई है, जिन श्रद्धालुओं की, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। और जो लोग घायल हैं, ईश्वर से कामना करता हूं जल्दी स्वस्थ हों, सरकार उनकी पूरी व्यवस्था करे। और जो लोग बहुत ज्यादा गंभीर घायल हैं तो उनको एयरलिफ्ट करके जहां अच्छी जगह हो सकता है वहां पहुंचाएं। सवाल ये नहीं है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब आपको पता है कि 10 करोड़ श्रद्धालु आने वाले हैं, और आप एक चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि 10 करोड़ से कम नहीं होंगे, 10 करोड़ से ज्यादा आएंगे, और पूरे कुंभ में 40 करोड़ 50 करोड़ लोग आ सकते हैं। जब आपको मालूम है तो उसकी हिसाब से व्यवस्थाएं तो करनी चाहिए थी ना, सिर्फ बोलने से तो नहीं चलेगा। और ये बात लगातार समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, समाजवादी पार्टी हमेशा बोलती रही। तब ये क्या कहते थे भारतीय जनता पार्टी के लोग? ये कुंभ पे सवाल उठाते हैं, ये सनातन का विरोध करते हैं। अरे कुंभ पे नहीं, श्रद्धालुओं की चिंता हो रही थी। हमें वहां लग रहा था कि वहां व्यवस्थाएं कुछ है ठीक नहीं है, तो हमें श्रद्धालुओं की चिंता हो रही थी, इसलिए हम आपको राय दे रहे थे, सजेशन दे रहे थे। विपक्ष होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, वो हमारे भी लोग हैं। श्रद्धालुओं की अगर उनकी जान गई है तो वो हमारे अपने ही तो हैं, वो भी तो सनातनी हैं, हमारे अपने ही तो